नमस्कार सारे दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है शनिदेव का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हुआ गोचर। जी हाँ, शनिदेव ने 20 जनवरी 2026 को उत्तर भद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया है। इस प्रवेश से शनिदेव आने वाले समय में देश दुनिया में क्या बड़ा असर डालने वाले हैं, और आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी कुंडली में शनिदेव अगर आपके इस डिग्री के ऊपर चंद्रमा या कोई ग्रह है तो उसके ऊपर क्या असर शनिदेव डालने वाले हैं, या शनिदेव की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है तो इस नक्षत्र में प्रवेश से, उत्तर भद्रा नक्षत्र में प्रवेश से शनिदेव क्या असर डालने वाले, उसकी सबसे सटीक भविष्यवाणी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, शनिदेव ने 20 जनवरी से उत्तर भद्रा, जो उनके स्वयं का नक्षत्र आता है, जो कि मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। अभी शनिदेव का गोचर मीन राशि में चल रहा है और यहाँ पे उत्तर भद्रा नक्षत्र जो है वो दी गई इन डिग्री में पड़ता है। यहाँ पे इस नक्षत्र के अंदर नौमांश के 4 पद आते हैं, जैसे कि लियो यानी सिंह पद, वर्गो यानी कि कन्या पद, लिब्रा यानी कि तुला पद, और सैगिटेरियस यानी धनु पद। तो इस नक्षत्र के ये 4 पद होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव ही होते हैं। तो अगर किसी का चंद्रमा जन्म के समय उत्तर भद्रा नक्षत्र का है तो उसे शनिदेव की दशा शुरू होती है। उसी सबसे बड़ी बात है कि इस नक्षत्र के देवता का नाम है अहिर बुधयाना। जी हाँ, अहिर बुधयाना। इस नक्षत्र का सिंबल होता है द ट्विंस। दो ट्विंस को ये नक्षत्र दिखाता है। इसकी योनि काऊ यानी कि गाय है। पुरुषार्थ काम यानी कि डिजायर्स को ये नक्षत्र बताता है। गुण इसके सात्विक, सात्विक और तमस है। दो सात्विक और एक तामस गुण होते हैं इस नक्षत्र में। दोष में इसका पित्त आता है। और बॉडी पार्ट में शिन्स यानी कि आपके घुटने की नीचे की हड्डी को ये नक्षत्र बताता है। गण इसका मनुष्य है। जाति इस नक्षत्र की वॉरियर यानी क्षत्रिय है। क्वालिटी इसकी फिक्स होती है, मतलब ये नक्षत्र की लोगों की फिक्स क्वालिटी, इनका फिक्स माइंडसेट होता है। कलर इसका पर्पल है और दिशा इसकी उत्तर है, नॉर्थ दिशा है, जो अभी सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेगी। अभी देखते हैं, पहले हम इस नक्षत्र के देवता है अहिर बुधेना उन्हें समझते हैं। देखिए, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जो लॉर्ड है अहिर बुधेना, वो एक समुद्री सांप करके उन्हें बताया गया है, और वो एक 11 रुद्र में से है। भगवान शिव के ही 11 रुद्र है, उनमें से एक है अहिर बुधेना, जो कि समुद्री सांप के रूप में है। और वेदास में ये जो नक्षत्र की स्वामी है अहिर बुधेना, उन्हें भूता और स्वरूपा का पुत्र कहा गया है। अभी इसमें स्वरूपा जो है उन्हें सी ऑफ स्ट्रॉम, समुद्री तूफानों का देवता है। और भूत यानी कि गोस्ट स्पिरिट्स, उन उन उनके उन दोनों का पुत्र अहिर बुधान है, जो एक 11 में से एक रुद्र भी है। इस नक्षत्र में यानी अहिर बुधाना में क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में जो जीव और जो सांप होते हैं उनको ये नक्षत्र बताता है। और ये कहा जाता है कि अगर उन्हें डिस्टर्ब किया जाए तो वो बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस होते हैं। जी हाँ, बहुत ही गहरे पानी में, डीप वाटर में पाने वाले सांप और कुछ जानवर यानी कि मछलियां इन नक्षत्रों को बताती है, जो कि काफी डीप वाटर, अंडर वाटर रहती है, और जिन्हें छेड़ने पे वो बहुत ही डेंजरस या और हार्मफुल हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। इस नक्षत्रों के क्या किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्राह्मण्स जो कि सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, चैरिटी करते हैं, किसी चीज का पछतावे के लिए पूजा करते हैं, तो उन ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों को ये नक्षत्र बताता है। ये नक्षत्र बहुत ही अमीर लोगों को भी बताता है। ये नक्षत्र उन लोगों को भी बताता है जो अकेले जिंदगी जीते हैं और जिनका पूरी दूसरी बाहरी दुनिया से बहुत ही कम कांटेक्ट रहता है। ये नक्षत्र उन लोगों को भी बताता है जो सिस्टम के खिलाफ, जो किसी संस्था के खिलाफ या किसी बिलीफ सिस्टम या किसी मान्यता के खिलाफ आवाज उठाते या रिबेल होते हैं या उसके खिलाफ आंदोलन करते, तो ऐसे लोगों को भी ये नक्षत्र बताता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र राजाओं को, अभी आज के जमाने में राजा तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, तो उन सभी देशों की उच्च प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को ये नक्षत्र बताता है। और ये कौन यानी मक्के को भी ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है।
एक कहा गया कि अगर चंद्रमा उत्तर भद्रा नक्षत्र में है, जन्म का चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा बोलने वाला होता है, खुशमिजाज होता है। उसे परिवार से परिपूर्ण होता है, बच्चों से परिपूर्ण होता है, अपनी शत्रुओं के ऊपर विजय लेता है और बहुत ही धार्मिक होता है। अगर जन्म का चंद्रमा बिना किसी अन्य ग्रह को एफ्लिक्टेड, मतलब कोई मारक ग्रह चंद्रमा के साथ नहीं है, और अकेला चंद्रमा अगर उत्तर भद्रा नक्षत्र में है जन्म के समय, तो ये व्यक्ति में ये सारे पॉजिटिव गुण आ जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि अभी शनिदेव का गोचर इस नक्षत्र में चल रहा है। तो अगर आपके जन्म का चंद्रमा उत्तर भद्रा नक्षत्र में है और उसके ऊपर अभी शनिदेव का गोचर चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी पॉजिटिव क्वालिटी ऊपर दिए गए, उसका आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। जी हाँ, ये बात को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसकी क्या रेमेडी होगी? इसकी रेमेडी होगी कि आपको भगवान, क्योंकि देखिए ये नक्षत्र जो है वो भी 11 रुद्र में से है, जो कि भगवान शिव का ही रूप है। शनिदेव भी भगवान शिव का ही रूप हमारे पुराणों में कहा गया है। और भगवान शिव की आपको पूजा करनी चाहिए। आपको हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर, आपके घर में या आपके घर के आसपास अगर कोई शिव मंदिर है, उस पे जाके जल अभिषेक या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए हर सोमवार को। और आपको डेली एक माला ओम नमः शिवाय जप, इस मंत्र का जाप करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो शनिदेव का गोचर इस नक्षत्र के ऊपर हो रहा है, अगर आपकी जन्म के चंद्रमा उत्तर भद्रा नक्षत्र में है, तो जो नेगेटिव क्वालिटीज शनिदेव देने वाले, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी और आपको एक मेंटल पीस मिलेगा और भगवान शिव की ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि जो भी भगवान शिव के शरण में जाता है, भोलेनाथ उसकी रक्षा जरूर करते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं अगर आपका जन्म का चंद्रमा उत्तर भद्रा नक्षत्र में आ रहे तो। अभी इस नक्षत्रों को थोड़ा और समझेंगे। देखिए शनिदेव का गोचर जैसे ही उत्तर भद्रा नक्षत्र में हुआ है, तो यहाँ पे दुनिया में क्या हो सकता है? यहाँ पे सी रिलेटेड ट्रांसपोर्ट, यानी हो सकता है कि आप जैसे जानते हो कि बड़े एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जहाजों से, शिप से बहुत सारे देशों में सी से होते हैं। तो कुछ देश जो है वो काफी एग्रेसिव हो जाएंगे कि हमारी ये देश की सी टेरिटरी है, इससे किसी और देश की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की शिप नहीं जानी चाहिए। और वो या तो बंद कर सकते हैं या उसके ऊपर काफी एग्रेसिव होकर उस चीज के ऊपर दावा कर सकते हैं। अभी आप यूएस ग्रीनलैंड का देख रहे हो, आगे जाके चाइना का भी इसी तरह से होगा और यूरोप के कुछ देशों का होगा। तो ये आने वाले समय में होने वाला है। और सी रिलेटेड ट्रांसपोर्ट पे कुछ देश काफी एग्रेसिव भूमिका लेने वाले हैं, ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो शिप्स होते हैं, समुद्री जहाज, उसके ऊपर एक तरह के दूसरे देशों के ऊपर दबाव बना सके। और क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी अहिर्बुद्यना, जो कि एक समुद्री तूफानों के भी पुत्र है, तो बहुत जगह पे समुद्री तूफान आने वाले, जिससे साइक्लोन, समुद्री तूफान होना, सुनामी होना, और जिसके कारण समुद्र किनारे वाले जहाँ पे भी देश है और जो रीजन्स है, वहां पे ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाएंगे। और ये नॉर्थ डायरेक्शन में होने की संभावना ज्यादा है। अगर हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश का जो भारत देश का जो समुद्र किनारा है वो वेस्ट और ईस्ट में है, वो नॉर्थ में नहीं है। तो जो देश के समुद्र किनारे नॉर्थ में आ रहे, वहां पे ये प्रॉब्लम होने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा कि उत्तर भद्रा भद्रा नक्षत्र का दिशा जो है वो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन को ये नक्षत्र रूल करता है। इसी दौरान कुछ देश जो है वो समुंदर में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी भी चालू कर देंगी। वो तो नेवी हो सकती है या मराइन वॉरशिप हो सकते हैं, दूसरे देशों को चैलेंज करने के लिए। और ये एक कठिन समय आएगा 15 अप्रैल, मतलब मिड अप्रैल से लेकर मई के बीच में, क्योंकि 16 मई तक ये नक्षत्र है। उसके बाद शनिदेव अगले नक्षत्र में अपना प्रवेश कर देंगे। लेकिन वहां पे ये चीज आ सकती है, क्योंकि 16 मई के बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो वहां पे मई में, क्योंकि मैं अप्रैल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल अस्त है। 12 अप्रैल के आसपास मंगल का अस्त खत्म हो रहा है। तो मिड अप्रैल से लगभग 16 मई के बीच में कहीं पे भी इस तरह के कुछ देश समुद्र द्वारा अपनी मिलिट्री वॉरशिप खड़े करके दूसरे देशों को चैलेंज कर सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा युद्ध होने की भी संभावना है। लेकिन ये हमारे भारत देश के लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि हमारे भारत देश के जो सीशोर है, ओशंस है या समुद्र किनारे हैं, वो या तो वेस्ट
में है और ईस्ट में है। नॉर्थ में हमारा कोई समुंदर नहीं आता या सी नहीं आती। फिर कुछ देशों में आंदोलन होंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे, सिस्टम के खिलाफ होंगे, जहाँ पे लोग काफी एग्रेसिव और वायलेंट बनेंगे, और इससे उन देशों में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और उसी टाइप का कुछ ऐसा छोटा मोटा आंदोलन हमारे देश में भी हो सकता है, और इसकी संभावना सबसे ज्यादा फरवरी में आ रही है कि हमारे देश में भी कुछ लोग आंदोलन में जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ, और दूसरे देशों में भी होगा। और आपको दिशा याद रखनी कि ये उत्तर दिशा में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें वर्ल्ड में कुछ जो काफी अमीर आदमी है पैसे से, उन वो कुछ ना कुछ ट्रबल में आ जाएंगे, ऐसी भी खबरें आपको इस दौरान सुनने को मिलेगी। ये भी होगा 16 जनवरी से 20 जनवरी से 16 मई के बीच में, लेकिन ये उनके खुद के होरोस्कोप के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। अभी हम जाते हैं पथ के ऊपर। देखिए, जब भी कोई ग्रह नक्षत्र में गोचर करता है तो उस नक्षत्र में नवमांश के पद आते हैं, राशि के पद आते हैं। तो पहला जो पद आता है वो लियो यानी सिंह पद आता है, जो कि 3 डिग्री से 6:40 के डिग्री में है। और ये ना सिर्फ चंद्रमा बल्कि और भी अगर कोई ग्रह आपका अगर इस नक्षत्र में है, या आपको शनिदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस प्रेडिक्शन को आप ध्यान से देखिए। तो 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में शनिदेव का इस नक्षत्र में लियो पद या लियो नवमांश में उसका गोचर हो जाएगा। यहाँ पे शनिदेव क्या करेंगे, अगर किसी जातक का काफी ईगो है तो उस ईगो को वो क्रश कर देंगे। देखिए, शनिदेव हमेशा ईगो के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें ईगो वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। हम लोग एक रेमेडी भी देते हैं, ये शायद बहुत लोगों ने, ये शनिदेव ने स्वयं अपने शनि पुराण में कहा था कि जो इंसान ईगो होता है या काफी घमंडी होता है, गर्व होता है, तो उसको मैं सजा जरूर देता हूँ। उन्हें ईगो या घमंड होना या अपने आप को ही सारा कुछ आता है, दूसरे हमारे सामने कुछ भी नहीं, ऐसा अगर किसी का एटीट्यूड या मानसिकता होती है तो उसको शनिदेव सजा जरूर देते। तो उनके लिए अपने ईगो को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, नहीं तो शनिदेव वहां पे उनके रोज के कामकाज में अड़चन लेके आएंगे। अगर उनकी शनिदेव की दशांतर दशा है, या उत्तर भद्रापदा में उनका कोई ग्रह चल रहा है और उस ग्रह के ऊपर शनिदेव का गोचर हो रहा है। फिर आएगा कन्या पद या कन्या नवमांश, जहाँ पे 6:40 से लेके 10 डिग्री के बीच में। यहाँ पे शनिदेव आपको मदद जरूर करेंगे आपके एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, स्पिरिचुअल वे में। स्पिरिचुअल एक प्रैक्टिकलिटी वे, अगर आप स्पिरिचुअल होते हो तो शनिदेव आपको एटीट्यूड चेंज करने में मदद जरूर मारेंगे। ये आपके एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, शनिदेव जो कि मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन पद में या नवमांश में वो उनसे ऑपोजिट यानी वर्गो नवमांश में उनका गोचर होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। फिर अगला जो आएगा वो 10:40 से लेके 13 डिग्री के बीच में लिब्रा यानी कि तुला का पद है, जहाँ पे शनिदेव उच्च के जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो चैलेंज करेंगे। और वो चैलेंज करके यहाँ पे जातक जो है वो बैलेंस करने की चीजों को कोशिश करेगा, लेकिन वो डिस्टर्ब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च के शनिदेव आपकी बहुत बड़ी किसी जातक की परीक्षा लेंगे। और चीजें इस तरह से होंगी कि उस चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। इसका क्या सोल्यूशन है, तो डिटैचमेंट। इस बात के भी शनिदेव कारक है कि आप किसी चीज को जो आप चाहते हो, डिजायर है, उसको छोड़ के आप डिटैच हो जाओ। ऐसी मानसिकता बने कि मुझे सिर्फ अपने जो कर्म है वो करने हैं, काम है वो करना है, जो मिलना है वो मुझे जब मेरे अगर इसमें रहेगा, मेरे प्रयासों में रहेगा, तो मिलके रहेगा। किसी और चीज के ऊपर अगर आप ये करोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, होनी चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा से शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। तो यहाँ पे उन जातकों के लिए काफी हेवी रहेगा अगर वो किसी चीज को से डिटैच नहीं होते। डिटैच होने का मतलब है कि उस चीज में जब मिलना रहेगा तो मिलता है, आपको सिर्फ आपके कर्म के ऊपर ध्यान में रखना है। जैसे कि भगवत गीता का जो श्लोक है कि आपको कर्म के ऊपर देना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वही शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे कि आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। और फिर आएगा अगला लास्ट वाला स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक नवमन, जो कि 13:20 से लेके 16:40 के बीच में आता है। तो यहाँ पे शनिदेव आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज करेंगे कि आप बदल जाओ,
आपका अभी शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे थे, तो वो हमेशा प्रमोट करे कि आप अपने आप के ऊपर काम करो, आपका ईगो नहीं होना चाहिए। जो लियो में हुआ, आपको स्पिरिचुअल वे में जाना है, प्रैक्टिकल में वो वर्गों में करेंगे, या कन्या में करें, लिब्रा में वो आपको चैलेंज करेंगे उच्च के होके कि आपको डिटैच रहना है, किसी कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करना है। तो यहाँ पे वो चाहेंगे कि उस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और आप किसी डीप नॉलेज में जाओ। अगर आपको कोई डीप नॉलेज में जाते हो तो वहां पे शनिदेव आपकी आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन ये उन जातकों के लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा जिनकी चंद्रमा है ऑलरेडी। चंद्रमा किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, लेकिन अगर इस नक्षत्र में अगर चंद्रमा 13 डिग्री से 16-40 के बीच में, तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं। नीच के चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का गोचर रहेगा, तो ये आपके मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट करेगा उन लोगों को जिनकी चंद्रमा 13 से लेके 16-40 के बीच में है, क्योंकि वहां पे नीच के चंद्रमा हुए और उसके ऊपर से शनिदेव जा रहे हैं, या राहु केतु भी रहेंगे। क्योंकि राहु केतु ज्यादातर अगर अच्छे नहीं होते तो वो बदलाव के खिलाफ खड़े होते। तो शनिदेव चाहते हैं कि आप बदलाव करो आपके अच्छे के लिए, राहु केतु रोक सकते हैं, ऐसी मेंटालिटी जातक की होती है। तो अगर आपका चंद्रमा या राहु या केतु है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, और रेमेडी हमने दी है, आपको भगवान शिव जी की शरण में जाना है। तो ये था हमारे आज का वीडियो। आपको कैसे लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री